साथियों, हम आपको एक तस्वीर दिखाने वाले हैं बनारस से जो बिल्कुल अनोखी है। ये देखिए, हमारे ठीक पीछे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसे सैकड़ों की संख्या में लोग सुन रहे हैं। आपने श्रीमद् भागवत कथा के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन ये तस्वीर इसलिए अलग है क्योंकि इस कथा को कराने वाले यानी आयोजन करता एक मुस्लिम महिला है। हम उनसे पहले बात करेंगे, आपको परिचय कराएंगे। नूर फातिमा जी हैं, इनके द्वारा ही ये कथा का आयोजन हो रहा है। नूर फातिमा जी, ये कब से ये आयोजन हो रहा है करीब, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, जब से हमारा मंदिर जो 2004 में बना है, तब से सारे आयोजन होते हैं। अखंड रामायण होती है, भजन कीर्तन होते हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। हमारे सब जितनी लेडीज हैं ये सब इसमें शामिल है, पूरा सहयोग दे रही हैं, और हमारे वकीलों का अच्छा बढ़िया सहयोग है इसके अंदर। मंदिर निर्माण करने का विचार कैसे है? हम DLW में रहते थे और हमको वहाँ सपने आते थे, बड़े बड़े मंदिर में हम माला चढ़ा रहे हैं। तो हमने सोचा कि ऐसे ही आते होंगे, तो हमने कई अपने हिंदू मित्रों से बात की, उन्होंने कहा मंदिर में माला चढ़ाया ये। तो हमने इसका ध्यान, मेरे हस्बैंड हम यहाँ आए, शिफ्ट हुए, तो हमारा जो मकान था वो शिव सरदार की बालू से और शिवनाथ सिंह के ईंटे से बना। तो शिव जी ने, यहाँ मंदिर की जगह थी, कोई बनाता नहीं था, जो बनाता था वो टेढ़ा हो जाता था, छोड़ देता था। उसके बाद हम यहाँ आए और हम अपने मकान में शिफ्ट हुए। फिर इधर लगातार कई मौतें होना शुरू हो गई इस एरिया में। 5-6 घर में मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई, तो सब घर से रोने की आवाज़ आती थी। तो यहाँ कोई मंदिर नहीं था। हम यहाँ आए और हमने यहाँ कहा कि ये जगह खाली, अगर कोई मंदिर होता तो हम लोग जो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, या हम देखते थे हमारे मित्र जो है महामृत्युंजय मंदिर जाते थे, तो अगर महामृत्युंजय का मंदिर बना देंगे शायद ये प्रकोप टल जाए। पहले हमने डरवश मंदिर बनाया, फिर हम शंकर भगवान ने हमें ऐसा जकड़ा कि हम उनसे आंखों में आंखें डाल के बात करने लगे, और हमें महसूस होने लगा कि वो मेरे पास है। हमारी अगर हम चाहते कि फला आदमी मुझसे मिलना है मुझे, थोड़ी देर में वो आदमी मेरे पास अपने आप आ जाता था। मंदिर कहाँ है, कहाँ निर्माण कर रहे हैं? ये है मंदिर, रुद्रेश्वर महादेव मंदिर है हमारा। तस्वीर भी दिखाए, यानी आपके एक सहयोग से ही जब आपके अंदर ये विचार आया तब इस मंदिर हम मंदिर का बनाया हमने, और ये 44 फीट ऊंचा है, 3 महीने में बनाया। ये चमत्कारी मंदिर है। उसके बाद से ही आप श्रीमद् भागवत, हाँ, पूरा सारे प्रोग्राम श्रीमद् भागवत, रामायण, भजन कीर्तन सब होता है इसमें। सवाल ये भी है कि मौजूदा परिस्थितियों की बात कर लें या मौजूदा समय की बात कर लें, क्या कभी ये चुनौतियां सामने नहीं आई कि आप किसी और भी धर्म का पालन करती हैं तो आपके सामने कोई ऐसी बाध्यता? कोई चुनौती नहीं आई। हमारे ससुराल वाले, हमारे मायके वाले सब संत वो थे, उनकी आज्ञा से हमने मंदिर बनाया है। सारे संत महात्माओं ने हमसे कहा कि अगर आपकी श्रद्धा है तो आप बनाइए, और मैंने बनाया। और पूरे हिंदू धर्म के हिसाब से हम रोज यहाँ पूजा करते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हमने मंदिर बनाया तो शंकर जी की मूर्ति मैंने स्थापित की, परिवार की। वो मूर्ति मेरे घर में आके 2 आदमी ने उतार के रख दी। जब मंदिर बन के तैयार हुआ तो हम मूर्ति को, हमने चाहा कि इसको वहाँ रखवा दें, तो कई लोग मिलकर उठाने लगे, मूर्ति उठ नहीं रही थी। तो हम सोचे शायद मूर्ति भारी हो गई है, लेकिन जब हम बाहर आए तो संगमरमर की मूर्ति थी। हमने कहा पानी तो पी नहीं सकती, तो मुझे लगा कि शंकर भगवान से मैंने कहा कि आप मेरे घर में रहना चाहते हैं, हमने तो आपके लिए मंदिर बनवाया है। तो उसके बाद मैं उसका पर्दा हटा के और हाथ जोड़ के खड़ी हुई कि भगवान, आप शायद ये सोच रहे हैं कि हम आपको मंदिर में रख देंगे तो हम आपके पास नहीं आएंगे, आप जाइए, हम रोज आपका दर्शन करेंगे। और शंकर भगवान को फिर 2 आदमी ने उठाया उस मूर्ति को और लाके मंदिर में रख दिया। आज भी स्थापित है। सारी महिलाएं इनसे पूछ लीजिए कि हम रोज दर्शन के लिए सवेरे आते हैं। कथा सुनने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं और पूरे उत्साह के साथ, क्या कहेंगे, कितना अच्छा लगता है जब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है? बहुत अच्छा लगता है। मैडम सन 2011 में मिले, तब से ये मुस्लिम है, बट ये नहीं लगता हम लोग को कि ये मुस्लिम है। परंपरा का निर्माण होता है। आप क्या कहेंगी दीदी, कैसा लगता है, अनुभव कैसा है? देखिए, मैडम का हमेशा कभी माँ के रूप में, कभी बड़ी बहन के रूप में। अभी श्रीमद् भागवत का आयोजन होने वाला था, हम सभी मंदिर के सदस्यों ने इसका किया, तो 2 लाख से ऊपर का बजट हमारा हो गया। मैडम को अभी पता नहीं था, लेकिन इन्होंने जैसे बाबा का त्रिशूल खड़ा है ना हमारे काशी नगरी में, उस तरह से मैडम ने हमारा सहयोग किया। एक फोन मैडम ने घुमाया, सारा हमारा मुसीबत हल हो गया। देखिए, ये भावुक भी हो चुकी है, यानी कि इन्होंने अपने उससे सामर्थ्य से इसमें बहुत तरह से काशी की तस्वीर है। आप देखिएगा कि ये एक मिनट, और इन्होंने हमें अपने घर पे बुलाकर, जैसे एक माँ
पीठ पर हाथ रखती है, उस तरह से उन्होंने कहा तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हमें लोगों ने बहुत बदनाम किया। इन्होंने कहा मैं जब तक हूँ तुम्हें मंदिर के बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस मुझे पता होना चाहिए, बेटा मेरा नाम मत बदनाम करना। बस इन्होंने एक छत्र हमारा साथ दिया है। शुरू से 2004 से लेकर आज तक हम लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और आज तक इन्होंने जो हमने चाहा उसमें इन्होंने हमारा साथ दिया। सारे लोग, आप भी अच्छा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भैया, धन्यवाद। देख पा रहे हो कि सारे लोग उत्साहित होकर, इसके अलावा जो अधिवक्ता समाज से, यानी ये अधिवक्ता समाज से आती हैं, तो ये लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं कथा श्रवण करने के लिए। क्या कहेंगे सर, अनुभव कैसा है? आप भी सुनते होंगे, मौजूदा परिवेश को भी देख रहे होंगे कि छोटी छोटी बात पर राजनीति यहाँ पर होती है, और यहाँ पर जो आयोजन करता है वो एक मुस्लिम समाज से। देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टि से आप देखेंगे तो समाज में राजनीति नहीं है। राजनीति जिनको करना है वो लोग करते हैं, बाकी आम आदमी तो लोगों से मिलजुल करके एक दूसरे के साथ है। आप देख ही रहे हैं कि वो हम लोगों की मैडम, मुस्लिम मैडम है, उन्होंने मंदिर बनवाया, नित्य प्रति सुबह शाम आरती भोग राग सब कुछ करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, सारे कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ आपस में कोई बैर नहीं हम लोगों का, सभी एक दूसरे के साथ हैं, मिले हुए हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं पूजा पाठ में और बाकी सारे कार्यक्रमों में भी एक साथ है। ये तस्वीर से दुनिया को कहीं न कहीं बहुत कुछ सीखना चाहिए, आपको लगता है सर? बिल्कुल सीखना चाहिए। बनारस में कबीर भी हुए, तुलसी भी हुए, तो और बिस्मिल्लाह खां भी हुए। तो बिस्मिल्लाह खां भी एक मुस्लिम थे, लेकिन वो गंगा के किनारे जो है तपस्या जो करते थे, आराधना करते थे, वो ईश्वर की ही आराधना करते थे। और उन्होंने बिना धर्म और बिना जाति देखे जो अपना प्रदर्शन किया, अपनी कला का प्रदर्शन किया, वो राष्ट्र को समर्पित किया, किसी धर्म को समर्पित नहीं किया। तो ये परंपरा बनारस में रही है। बीच में कुछ राजनीतिक वजहों से चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आज भी समाज में हिंदू मुस्लिम में आपस में व्यापार भी होता है, सामंजस्य भी है, और हम लोग भी ईद में शामिल होते हैं, हम लोग भी बारह-वफात में शामिल होते हैं, और वो लोग भी होते हैं। तो ये होना भी चाहिए। अरविंद जी, आप क्या कहेंगे? आप तो पूरे बनारस में रमे हुए हैं, त्रिपुंड भी लगाए हुए हैं, इस आयोजन के बारे में क्या? पहले तो मैं मैडम के इस कार्य से बहुत ही गदगद हूँ कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो काम वो नहीं कर पाते, उस काम को इन्होंने किया है। ये हमारे मतलब बहुत ही सोच से ऊपर की बात है, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि भगवान को इनकी प्रेरणा जरूर हुई है, तब जाकर इन्होंने ये कार्य किया है। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि अधिवक्ताओं की कोई जाति नहीं होती, अधिवक्ता जाति और धर्म से ऊपर होता है। अधिवक्ता की ना तो कोई जाति है ना कोई धर्म होता है, और इन्होंने पूरे अधिवक्ता समाज का मान बढ़ाया है ये कार्य करके, और मैं इनको बहुत ही कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए। और आयोजन तो मेरे सामने है, मैं देख ही रहा हूँ कि भागवत कथा का आयोजन हिंदुओं में बहुत कम लोग करा पाते हैं, ये तो मुसलमान होके करा रही हैं इन लोगों ने, और वो भी विधि विधान से। तो ये फिर से हम आपको तस्वीर दिखाकर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का बातचीत करने के लिए। तो ये देखिए, ये वो मंदिर निर्माण है जिसको इनके द्वारा कराया गया था, और सबसे खास बात कि यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत कथा है वो आयोजन की जा रही है, और इसे जो कराने वाली हैं, संपन्न कराने वाली हैं, वो मुस्लिम समाज से आने वाली नूर फातिमा जी हैं। तो निश्चित तौर पर ये काशी की गंगा जमनी तहजीब को दर्शाने वाली एक खूबसूरत तस्वीर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।